हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप एकदम मजे में हो गए। और आज पहली बार इतना कोई बड़ा बॉक्स मैं अनबॉक्स करने वाला हूं अपने चैनल पे। और यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो इस बड़े बॉक्स के अंदर है एप्पल का ब्रांड न्यू स्टूडियो डिस्प्ले XDR। यहाँ पे है, इसमें है एक्चुअली एप्पल का मैकबुक नियो, मैकबुक एयर, और नीचे दो बॉक्सेस हैं। छोटा वाला जो है कहाँ है, ये है अपना आईफोन 17e। और इसमें ये जो बॉक्स है यहाँ पे है आईपैड एयर। तो इन सब की वीडियो चैनल के ऊपर आने वाली है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले कर लो सब्सक्राइब। अब बिना टाइम वेस्ट किए एप्पल का स्टूडियो डिस्प्ले XDR जो है इसको करते हैं अनबॉक्स, क्योंकि ये मेरा पहला एप्पल का डिस्प्ले होने वाला है जिसको मैं चैनल के ऊपर अनबॉक्स कर रहा हूँ और यूज करने वाला हूँ। क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा है अपने स्टूडियो, मतलब ऑफ कोर्स एप्पल स्टोर्स में देखा है बट पर्सनल साइटिंग में नहीं। तो चलो अनबॉक्स करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब निकालते हैं पुल टैब, और अब है वो मोमेंट जिसका था हमें इंतजार, स्टूडियो डिस्प्ले XDR। और कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाएगा स्टूडियो डिस्प्ले XDR का। यहाँ पे फ्रंट में आपको फ्रंट साइड दिख रही है, टॉप आप लोग देख ही चुके, एक बार फिर से दिखा देता हूं। स्टूडियो डिस्प्ले XDR यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे साइड व्यू है, दूसरी साइड पे दूसरी साइड का व्यू है, और बैक में बैक व्यू है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना जिन पे एप्पल काम करता है डिटेलिंग पे, ये चीजें बाकी ब्रांड मिस कर देते हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बताती हैं कि एप्पल कितना ज्यादा सोचता है कंज्यूमर के बारे में, पूरे के पूरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है। और अब यहाँ पे भी एक पुल टैब होना चाहिए कहीं पे इसको ओपन करने के लिए। किधर है? ये रहा पुल टैब, इसको भी खींचते हैं और अब इसको ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम 1 2 and 3। टाडा! अब जैसे आप बॉक्स ओपन करोगे आपको दो एरोस दिखेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हुए। तो दोनों को पुश करना है आई थिंक डिफरेंट डायरेक्शंस में, वही हम करते हैं। और यहाँ पे हाथ डालकर अपने स्टूडियो डिस्प्ले को आपको निकाल लेना है। स्टैंड यहाँ पे इनबिल्ड ही आपको मिल रहा है, इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और एक है ये चीज। तो यहाँ पे है केबल, USB-C to USB-C थंडरबोल्ट 5 वाली ये केबल है। और उसके अलावा है कुछ यहाँ पे पेपर्स, स्टूडियो डिस्प्ले XDR। यहाँ पे इन्होंने इसके पोर्ट्स वगैरह दिखाए हुए हैं। उसके अलावा एक क्लीनिंग क्लॉथ यहाँ पे आपको मिल रहा है स्क्रीन को क्लीन करने के लिए। और एक पेपर भी है जो कह रहा है कि इस वाली स्क्रीन को सिर्फ इसी क्लीनिंग क्लॉथ से आप साफ करो। यहाँ पे आपको एप्पल का लोगो भी दिख जाएगा। उसके अलावा कुछ और पेपर्स एंड दैट्स इट। और यहाँ पे भी एक पुल टैब है जो हमें खींचना है, जो कि मैंने पहले देखा ही नहीं, तो इसको भी खींच लेते हैं। तो यहां पे मेरे हिसाब से होगी केबल, पावर केबल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तगड़ी पैकिंग एप्पल करके देता है यार। यही चीज मैं आपको पहले भी बोल रहा था, ब्रांड से वाली चीज जो है इसको मिस कर देते हैं। और यहां पे क्या है, केबल कहां है, केबल किधर है, केबल। तो यहां पे है पावर केबल। क्या बात है, निकाल लिया जाए पावर केबल को भी। अब जो बॉक्सेस वगैरह में सारे रख दिए हैं, एप्पल का लोगो यहीं से दिख रहा है। तो अब रैप निकालते हैं, मेरा फेवरेट पार्ट। वाओ 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 वाओ, एप्पल का लोगो, स्टूडियो डिस्प्ले XDR। फर्स्ट टाइम मैं अभी आपके साथ ही देख रहा हूं। एंड क्या बात है, इसमें वो हनीकॉम वाला डिजाइन नहीं है जो हमें पहले मिलता था, बट स्टिल क्रेजी। और अभी अनबॉक्सिंग खत्म नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी ये वाला जो रैप है ये भी निकाल लेते हैं। वाओ, नैनो टेक्सचर वाला ये डिस्प्ले है, तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पे किया है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शंस वगैरह आपको नहीं दिखेंगी। अब डिस्प्ले को ऑन करने से पहले कुछ मेन चीजों की बात कर लेते हैं। इस बार जो स्टैंड है ये फ्री आपको मिल रहा है, इंक्लूडेड है बॉक्स के अंदर ही। पहले इसके लिए आपको 92,000 देने पड़ते थे इंडिया में, और इंक्लूडिंग टैक्सेस अगर बात करूं तो यूएस में $1,094 का ये स्टैंड पड़ता था। अब ये फ्री है। ये वो सेम स्टैंड नहीं है, बट इसी तरीके का वो भी स्टैंड था, उसके लिए पे करना पड़ता था। ये फ्री है। अब यहाँ पे आपको टिल्ट और हाइट एडजस्टमेंट मिल रही है इस स्टैंड में, बहुत ही स्मूथ है। इससे पहले वाला जो स्टैंड है मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मुझे नहीं पता वो कितना स्मूथ था कितना नहीं, बट आई एम श्योर कि $1,000 का था तो कुछ तो खास होगा। बट यहाँ पे भी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है,
टिल्ट और हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल रही है। उसके अलावा एप्पल का लोगो आप लोग देख ही चुके हो इतनी देर से। अब 4 यहाँ पे आपको पोर्ट्स मिल रहे हैं, 2 USB-C पोर्ट हैं। इन दोनों ही पोर्ट्स में आपको स्पीड मिल जाएगी अप टू 10 GB पर सेकंड की। ये जो 2 पोर्ट्स हैं ये USB-C तो है, उसके साथ ही थंडरबोल्ट 5 को भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पीड्स मिल जाएंगी 120 GB पर सेकंड की। और यहाँ पे डेजी चेन भी आप कर सकते हो, अगर इस मॉनिटर के साथ किसी और मॉनिटर को कनेक्ट करना चाहते हो तो डेजी चेन वाला सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा अभी भी जो पावर केबल है ये रिमूवेबल नहीं है, फिक्स्ड केबल है, तो आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो अगर खराब हो जाएगी तो एप्पल ही इसको रिप्लेस कर देगा। अब अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ब्रश्ड एल्यूमिनियम वाली चैसी यहाँ पे आपको मिल रहा है, यूनिबॉडी डिजाइन है, देखने में बहुत ही बढ़िया। बिल्ड क्वालिटी चाहे स्टैंड की बोलूं चाहे मैं ओवरऑल मॉनिटर की बोलूं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 8.5 kg इसका वेट है, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि काफी तगड़ी यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी है। और एप्पल को आप बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो जज कर ही नहीं सकते हो, हमेशा टॉप पे ही रहता है काम। और यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह पे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स हैं, ताकि जितनी भी हीट है वो निकलती रहे। और चाहे आप यहाँ पे कान भी लगा लो, आपको बिल्कुल भी कोई हवा वगैरह महसूस भी नहीं होगी जो सार्टन फैन निकालते रहते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट पेपर लगा रहा हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्पीकर्स आपको बॉटम में दिख रहे हैं, तो 6 स्पीकर हैं। और जो स्पीकर्स हैं वो बॉटम साइड पे हैं। ऊपर और नीचे जो वेंट्स हैं ये हीट के लिए हैं, यहाँ पे कोई भी ये स्पीकर नहीं है। उसके अलावा फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज वाला कैमरा मिल जाएगा, जिसका एक डेमो आप चेक करो। और ये जो फुटेज अभी आप देख रहे हो ये मैं स्टूडियो डिस्प्ले XDR के कैमरा से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज वाला कैमरा आपको मिल रहा है। और ऑडियो भी यहाँ पे आप अभी जो सुन रहे हो ये XDR डिस्प्ले के माइक से है। 3 माइक्रोफोन यहाँ पे मिल जाते हैं, 6 स्पीकर मिलते हैं, सेंटर स्टेज वाला कैमरा है। और अब ऑडियो मैंने स्विच कर ली है अपने DJI माइक के ऊपर। और सेंटर स्टेज है, तो अगर आप फेस टाइम वगैरह कॉल करो तो आपको बिल्कुल बीच में ही रखेगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरा में देखता रहूँ। तो कैसी लग रही है क्वालिटी आप लोग देखो और मुझे बताओ। और अभी मैं स्टूडियो में हूँ तो यहाँ पे अभी लाइट्स वगैरह ऑन है, इसलिए ऐसा है। बट ओवरऑल भी ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भाई हिला ही डाला क्वालिटी ने, बट डिसेंट क्वालिटी है फेस टाइम वगैरह के लिए। बट वीडियोस तो नहीं बना पाओगे, तो जिस तरीके की क्वालिटी है अब आप लोग देखो, खुद जज करो। और अब सारी चीज़ों के बाद वो चीज़ करते हैं जिसके लिए मॉनिटर यूज़ होता है। फाइनली इसको ऑन कर लेते हैं, आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, क्योंकि स्क्रीन जो है वो बहुत ही स्पेशल है। पावर केबल मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे ये जो थंडरबोल्ट वाली केबल है इसको अपने मैकबुक के साथ कनेक्ट करना है। 1 वायर सोल्यूशन है यहाँ पे। अब इसका कनेक्शन महा सिंपल है। एक साइड आप थंडरबोल्ट केबल की जो है वो लगा दो अपने स्टूडियो डिस्प्ले XDR में, और एक साइड लग जाएगी आपकी मैकबुक में। एंड अब इसको घुमा देते हैं और रेडी है स्टूडियो डिस्प्ले XDR। सिर्फ इतना सा है, सिर्फ एक वायर से सारी चीजें चल जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे एक और बहुत बड़ा फायदा है। अब जैसे मेरे पास ये OWC की थंडरबोल्ट 5 वाली SSD ड्राइव है, जो कि सबसे तेज SSD ड्राइव है जो अभी तक मैंने टेस्ट की है, 2 टेराबाइट की है। मुझे इसको मैकबुक में भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा ही इसको यहाँ पे पीछे कनेक्ट कर सकता हूँ स्टूडियो डिस्प्ले XDR के। और जैसे मैंने कहा था SSD चाहिए तो SSD यहाँ पे आ गई, आपको दिख रही होगी टॉप पे। तो ये फायदा है थंडरबोल्ट पोर्ट्स होने का आपके मॉनिटर में ही। अब यहाँ पे इस मॉनिटर के स्क्रीन की बात करें तो 27 इंच की मिनी LED स्क्रीन यहाँ पे मिल रही है, जहां पे 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमें मिल रही है और 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है SDR कंटेंट में। अब यहाँ पे एक चीज जो मुझे प्रॉब्लम है इससे, वो ये है कि ये सिर्फ एक 27 इंच का मॉनिटर है। डायगनली अगर हम लोग कर रहे हैं, पहले 32 इंच का होता था। 5 के पैनल है, रेजोल्यूशन है यहाँ पे 5120 बाय 2880 का। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज। एडेप्टिव रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको मिल जाता है, मैंने इसको 120 हर्ट्ज पे ही रखा हुआ है। बहुत ही स्मूथ आपकी चीजें रहेंगी। यहाँ पे अब मैं दिखा तो नहीं सकता हूँ आपको, बट 120 हर्ट्ज का मैकबुक में भी हमें रिफ्रेश रेट मिलता है, अब मॉनिटर में भी मिल रहा है, और बहुत ही बढ़िया है, पूरे एक्सपीरियंस को चीज बना देती है। और 10 बिट वाला ये डिस्प्ले है। अब काफी सारी चीजें तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार यहाँ पे स्पीकर टेस्ट भी कर लेते हैं। मेरे पास M4 Max वाला मैकबुक प्रो है, तो यहाँ पे एक बार स्पीकर टेस्ट करा देता हूँ, उसके बाद एक बार चेक करते हैं हम लोग मॉनिटर पे किस तरीके की परफॉर्मेंस मिलती है। 6 स्पीकर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो बढ़िया ही होगा साउंड क्वालिटी। एक बार मैं एपिडेमिक खोल लूँ, क्योंकि एपिडेमिक पे ही कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मुझे मिलेगा, वरना तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। फुल वॉल्यूम। एक बार अब 30 सेकंड पे मैं फिर से ले जाता हूं, और अब मैं जो म्यूजिक है उसको प्ले करता हूं अपने स्टूडियो डिस्प्ले XDR पे। वॉल्यूम फुल है, 1 2 एंड 3। तो बेस
बेस यहाँ पे काफी ज्यादा डिफाइंड है, म्यूजिक क्वालिटी डेफिनेटली बढ़िया है, मैकबुक के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा है। बट पीछे जो मेरे पास है मेरा अल्ट्रा वाइड है, इसमें इतनी ज्यादा बेस तो नहीं होगी, बट लाउड की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली एलजी वाला लाउड होगा। बट यहाँ पे क्लैरिटी बहुत ज्यादा है म्यूजिक में, तो ये चीज के लिए एप्पल को देना पड़ेगा। बट लाउडनेस की बात करूं तो थोड़ा सा लाउड और हो सकता था। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे, ये मॉनिटर सिर्फ फेस टाइम कैमरा और स्पीकर्स के लिए, यहाँ पे आपको A19 Pro प्रोसेसर इसमें मिल रहा है, 12 GB की रैम मिल रही है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से बनाना इनको iMac था, तो iMac को इन्होंने डिसेबल कर दिया जो इसका सॉफ्टवेयर था। बस इन्होंने बोला कि चलो इसको एक मॉनिटर की तरह ही लॉन्च कर देते हैं, और iMac की जगह पे हमें मॉनिटर मिल गया। बट प्रोसेसर यहाँ पे A19 Pro है, जो कि काफी तगड़ा प्रोसेसर है। अगर एक कंपैरिजन करना हो तो जो अभी नियो मैकबुक आया है वहां पे हमें A18 मिलता है, यहाँ पे A19 Pro है, तो काफी बड़ा जंप है। 12 GB रैम है, मैकबुक नियो में 8 GB रैम है, इसमें 12 GB है। तो बट प्राइस का भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। और अब प्राइस की ही बात कर लेते हैं। तो प्राइस की बात करूं, मैंने लिख के रखे हुए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं। दो मॉडल यहाँ पे आते हैं, एक है स्टैंडर्ड, दूसरा है नैनो टेक्सचर वाला। मेरे पास है नैनो टेक्सचर वाला, इसीलिए यहाँ पे आपको कोई भी ग्लेयर वगैरह स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखेगी, चाहे लाइट्स वगैरह भी पड़ती रहे। जो स्टैंडर्ड है वो है 4 लाख रुपए का, और अगर आपको नैनो टेक्सचर वाला स्टूडियो डिस्प्ले XDR चाहिए इंडिया में तो उसका प्राइस है 4,40,000 रुपए। और अगर यूएस की बात करूं तो 3299 का है स्टैंडर्ड और 3599 का है नैनो टेक्सचर वाला। इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं किया, टैक्स हर स्टेट का अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं पहले कितने का आता था, पहले प्राइसेस बहुत ज्यादा क्रेजी थे। पहले 5,000 का आता था स्टैंडर्ड, 6,000 का आता था नैनो टेक्सचर वाला, $1,000 देने पड़ते थे नैनो टेक्सचर के लिए, और 1,000 का आता था स्टैंड, तो $7,000 का आता था विदाउट टैक्सेस। इंडिया की अगर बात करूं, मेरे पास लिस्ट है, मैंने निकाल के रखी हुई है इस वीडियो के लिए। पहले प्रो डिस्प्ले था, अब स्टूडियो डिस्प्ले XDR हो गया, तो प्रो चला गया है। अब यहाँ पे पहले जो बेस प्राइस था वो था 4,50,000 रुपए, और नैनो टेक्सचर के लिए देने होते थे 5,30,000, और स्टैंड का प्राइस था 91,900 रुपीज। तो इतना महंगा था ये वाला डिस्प्ले, अब सस्ता हो गया। पहले हनीकॉम वाला डिजाइन भी मिलता था, 32 इंचेस का था, अब ये 27 इंच का हो गया। ऑल्दो मॉनिटर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट डेफिनेटली मैं तो इसको यूज नहीं करने वाला हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन सिर्फ एक ही है, वो ये है कि मैं जब एडिट करता हूँ तो मुझे 34 इंच का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर ही पसंद है, और पिछले 9 सालों से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। 9 तो नहीं, 8 सालों से यूज कर रहा हूं। ये भी 5K/2K मॉनिटर है LG का, इसका मैंने रिव्यू भी डाला हुआ है, देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट वो मेरी अर्ली वीडियो थी तो शायद थोड़ी सी अजीब आपको लगे, क्योंकि तब सीख रहा था मैं भी। बट बहुत ही बढ़िया मॉनिटर है। अभी ये आई थिंक $1,600 के आसपास है, 5K/2K मॉनिटर है, अल्ट्रा वाइड है, तो पूरी की पूरी टाइमलाइन इसमें फाइनल कट की आ जाती है, इसलिए मैं तो इसी को सजेस्ट करता हूं। बट काफी अच्छा मॉनिटर है, डेफिनेटली मेरे लिए नहीं है, बट जितने भी प्रोफेशनल्स मार्केट में है लेना चाहते हैं वो लोग डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं स्टूडियो डिस्प्ले को। मेरे इंप्रेशन की बात करूं, काफी ज्यादा ब्राइट है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है, बहुत ज्यादा हैवी है, एंड मुझे पता है एक बार ले लिया तो कहीं नहीं जाने वाला, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। बट मैं सिर्फ एक ही वजह से नहीं ले रहा हूँ कि ये 27 इंचेस, अगर इसमें अल्ट्रा वाइड आ जाए या ये 34 इंच का होता तो मैं डेफिनेटली ले लेता। बट अभी सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये छोटी स्क्रीन है, और वो एक पंगा डाल रही है, क्योंकि एडिट मुझे करना होता है और बड़ी स्क्रीन वहाँ पे चाहिए रहती है। बट इसके अलावा कुछ भी आप पूछना चाहते हो स्टूडियो डिस्प्ले XDR से रिलेटेड, मुझे बताओ कमेंट्स में। ये मॉनिटर मेरे पास 14 दिनों के लिए ही है, 14 दिनों के बाद ये वापस चला जाएगा। 14 दिन से पहले पहले जो भी पूछना चाहते हो पूछ लो, जितना जल्दी होगा आपको आंसर लेके आ जाऊंगा। अगर कुछ ज़्यादा होगा तो रील बना दूंगा आपके लिए। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना जरूर कमेंट्स में। इसके बाद और जो वीडियोस हैं, जितने भी नए प्रोडक्ट्स आए हैं, सबकी वीडियो आ रही है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।